रूस यूक्रेन के बीच एक साल से भी ज्यादा वक्त से भीषण युद्ध चल रहा है और इसी दौरान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन को गिरफ्तार कर पाना संभव है? ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आखिर है क्या? पुतिन ने ऐसा क्या किया है जिसके चलते उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया? मार्च में पुतिन के खिलाफ जारी किए गए अरेस्ट वारंट के महीने बाद आखिर इस बात की चर्चा ने तूल क्यों पकड़ लिया? हम सब आपको ये बताने वाले हैं द इनसाइड स्टोरी में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पुतिन पर आरोप क्या लगा है जिसके चलते उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 17 मार्च 2023 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चिल्ड्रन राइट्स के लिए काम करने वाली रूस की कमिश्नर मारिया लवोवा बेलोवा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसमें इस कोर्ट ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने जिन हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया वहां से सैकड़ों बच्चों को अनाथालयों और बाल गृहों से रूस लाया गया ताकि उन्हें रूस में रह रहे परिवार गोद ले सके। यूक्रेन के नेशनल इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार करीब 16,221 बच्चों को जबरन रूस लाया गया। कोर्ट ने अपने दावे में कहा है कि जिन बच्चों को रूस में अवैध तरीके से डिपोर्ट किया गया उन्हें जेनेवा कन्वेंशन के तहत सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस गिरफ्तारी वारंट के बाद रूस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये वारंट किसी काम का नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि करीब एक महीने बाद पुतिन की गिरफ्तारी की चर्चा इतनी गर्म क्यों हो रही है? दरअसल इसी साल 22 अगस्त को साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने वाला है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश एकजुट होने वाले हैं। इसी मीटिंग में शामिल होने के लिए पुतिन को भी साउथ अफ्रीका जाना है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि दरअसल साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सेक्रेटरी है, यानी सदस्य देश, जिसने नियमों को मानने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी साल 22 से लेकर 24 तारीख तक राष्ट्रपति पुतिन दक्षिण अफ्रीका पहुंच सकते हैं। अब साउथ अफ्रीका के सामने चुनौती इस बात की है कि वो ब्रिक्स में पुतिन का स्वागत करे या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजे, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य देश है। अब अगर आईसीसी के नियमों का पालन साउथ अफ्रीका नहीं करता है तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे तमाम पश्चिमी देश लामबंद होकर इसकी खिलाफत में उतर आएंगे और अगर पुतिन को गिरफ्तार किया तो ब्रिक्स जैसे एक इम्पोर्टेंट ग्रुप से उन्हें बाहर भी किया जा सकता है। भारत, चीन, रूस जैसे देशों का साउथ अफ्रीका के डेवलपमेंट में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही अगर गिरफ्तारी की तो साउथ अफ्रीका के ट्रेड और जीडीपी पर जो असर होगा उसे झेल पाना साउथ अफ्रीका के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और रूस के बीच दोस्ताना संबंध भी हैं और दोनों मुल्कों की सेनाओं ने इसी साल फरवरी में साझा सैन्य अभ्यास भी किया था। आपको हम ये बता दें कि साउथ अफ्रीका पहले भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर चुका है। साल 2009 और 10 में आईसीसी ने सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, लेकिन जब साल 2015 में अल बशीर ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, लेकिन उसी वक्त दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था। साउथ अफ्रीका के अलावा इसी साल पुतिन जून और सितंबर में एससीओ और जी20 की बैठक के लिए भारत आने वाले हैं, लेकिन भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। भारत पर यह बाध्यता नहीं होगी कि वो पुतिन को गिरफ्तार करे। इस साल फरवरी में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के बावजूद पुतिन 8 देशों का दौरा कर चुके हैं, जिसमें सोवियत संघ में शामिल रहे मुल्क और ईरान शामिल हैं। इन सभी मुल्कों के रूस के साथ दोस्ताना संबंध हैं। इसकी संभावना बेहद कम है कि वो किसी ऐसे देश का दौरा करेंगे जहां उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उन देशों के मामलों की सुनवाई के लिए बनाया गया है जो इसके सदस्य देश हैं, जबकि रूस इस संस्था का सदस्य देश नहीं है। जहां तक यूक्रेन की बात है तो युद्ध वाले मामले और बच्चों को अवैध तरीके से रूस ले जाने की सुनवाई के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गुहार जरूर लगाई है, लेकिन यूक्रेन भी इस संस्था का सदस्य नहीं है। इन दोनों तथ्यों से ये कहा जा सकता है कि इस संस्था का सदस्य ना होने के नाते रूस पर कानूनी तौर पर ऐसे नियम लागू ही नहीं होते। पुतिन किसी ऐसे सदस्य देश का दौरा करने गए हों जहां उन्हें
गिरफ्तार कर लिया जाए। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट है क्या। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। यह संस्था नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर मुकदमा चलाती है। इसकी स्थापना 1998 में रोम संविधि के तहत हुई थी। फिलहाल 123 देश आईसीसी यानी रोम संविधि के सिग्नेटरी हैं और इसके अधिकार को स्वीकार करते हैं। हालांकि जो देश इसके सिग्नेटरी नहीं हैं, उनमें रूस, अमेरिका और चीन शामिल हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।